जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पारुल आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज सावन के माह में गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ वैसे तो जन्म जन्मांतरों तक ही है, और हमेशा हर श्वास गुरुजी का ही नाम निकलता है, हर श्वास उनका ही धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, अभी जो रिसेंटली वाला सत्संग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2016 में मुझे बेटी हुई थी, और बेटी मेरी संगत जी जब हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली कंडीशन में हुई थी। बट उस टाइम पे संगत जी भगवान की कृपा से मुझे बेबी हो गया था। उसके बाद संगत जी मेरे यूट्रस में जो थी, मतलब एक रसूली थी जिसे डॉक्टर्स ने कहा था कि रिमूव करना होगा। और उसके बाद संगत जी वो जो यूट्रस है वो मेरा निकाल दिया गया रसोली के साथ ही, कि उसको वो डॉक्टर्स ने कहा था रिमूव करना होगा, नहीं आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद संगत जी मैंने ये सोचा कि शायद अब मैं कभी माँ बन पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो एक बार संगत जी मैंने जो है मतलब गूगल पे सर्च किया। तो गूगल में सर्च किया तो पता चला कि मतलब 1% ऐसे चांसेस होते हैं कि आप ना कंसीव कर सकते हो, अगर आपकी पावर जो है अंदरूनी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कोई नेगेटिव नहीं लिया और मैंने वही पावरफुल के साथ ये सोचा कि हाँ, मैं कंसीव कर लूँगी। उस टाइम मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। संगत जी, काफ़ी लंबा टाइम बीत गया और अभी 2022 में संगत जी मैंने कंसीव किया, अपना बेबी कंसीव किया। और संगत जी, ये समझ लीजिए कि इतनी टफ़ कंडीशंस मेरी लाइफ में आई, और बहुत ही क्रिटिकल इस प्रेगनेंसी का टाइम था। और बट गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा से मुझे बेबी बॉय हुआ। और संगत जी, बेबी मेरा बहुत हेल्दी हुआ, जिसका नाम मैंने दक्ष रखा गुरुजी की कृपा से, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और अभी संगत जी एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, भी कुछ टाइम पहले मुझे माइग्रेन का दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। मेरे सिर में भी इतना ज़्यादा दर्द था और बहुत ज़्यादा दर्द था। तो संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज ना कोई ज़रिया बना देते हैं, कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं, और वो हमारे तक जो है ना मतलब वो चीज़ें पहुँचा देते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो मुझे माइग्रेन का दर्द रहता था बेबी होने के बाद। मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट भी करवाया पर असर नहीं होता था, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से संगत जी मैं चौबीसों घंटे परेशान ही रहती थी। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, मुझे पता है कि कोई कष्ट है जो मैं
भोग रही हूँ, लेकिन गुरुजी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, अब आप कुछ ऐसा करो कि मेरा ये दर्द ठीक हो जाए। तभी संगत जी मैंने एक सत्संग सुना, और सत्संग में एक आंटी थी जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने उस सत्संग में बताया कि उनको गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया था, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने बताया था उनको कि नारियल के तेल के अंदर जो है ना, आप जो है ना कड़ी पत्ते को उबाल कर उसमें मेथी दाना और अजवाइन ये सब गोले के तेल में उबाल कर इसको लगाना शुरू कर। और आंटी ने बताया उसके बाद उनको कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने गुरुजी का निरंतर जल प्रसाद और लंगर करा। संगत जी, मेरे को मेरी बात का जवाब मिल गया था कि गुरुजी मुझे क्या हिंट दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर संगत जी मैंने हर मंडे को, क्योंकि देखिए संगत जी बाकी दिन तो हम सभी जानते हैं इवनिंग मंदिर खुलता है, और शादरे से बड़े मंदिर हर शाम को जाना बड़ा दिक्कत करता है, और बच्चा मेरा छोटा है, तो इसीलिए संगत जी मंडे को फुल डे गुरुजी का दरबार खुलता है। तो मैंने मंडे वाला दिन चॉइस किया, और संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं डेली तो नहीं आ सकती आपके दरबार में, लेकिन हाँ मैं जो है ना हर मंडे को आपके यहाँ लंगर ज़रूर करने आऊँगी, और वहाँ से मैं लोटा भी ब्लेस करा के लेकर आई, जिससे मैं जल पीती हूँ और स्नान करती हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, और उसके बाद गुरुजी ने संगत जी मुझे एक सत्संग और सुनवाया, क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि मुझे रोज़ गुरुजी का लंगर करना है। तो वो आंटी का भी सत्संग सेम था कि उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उनका बच्चा छोटा था, वो रेगुलर गुरुजी के पास नहीं जाते थे। तो गुरुजी ने उनको बताया कि आप जो है ना मतलब मेरे स्वरूप के आगे जो भी प्रसाद, जो भी भोग रखते हो, उसको मैं मतलब लंगर के रूप में कर देता हूँ, और उसको आप लंगर समझ के खाओ। और गुरुजी ने ये भी बताया कि आप खाना खाने जब भी बैठते हो, तब एक बार सच्चे हृदय से गुरुजी को कहो कि आओ गुरुजी भोग लगाओ, और इस थाली को आप जो है अमृत बना जाओ, तो वो लंगर बन जाता है। तो वो सब चीज़ों के जवाब हिंट गुरुजी ने मुझे दिए, और संगत जी मैंने वो चीज़ें फ़ॉलो की जो गुरुजी ने मुझे कहा। मेरा अटूट, बिल्कुल अटूट विश्वास था। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरा माइग्रेन का दर्द आज तक नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड भी मुझसे परेशान हो गए थे कि तुम्हें चौबीसों घंटे प्रॉब्लम रहती है। होता है ना संगत जी कि मतलब अगर बंदा अच्छा खासा बीमार ही पड़ा रहे, तो घर वाले भी कहते हैं कि ये तो हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है। बट एक बात है संगत जी, कोई जानबूझ के नहीं करता है ये। मैं सत्संग के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगी कि कोई जानबूझ के नहीं करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भई जानबूझ के किया जा रहा है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट संगत जी देखिए जब प्रॉब्लम होती है, तो परमात्मा अच्छे से जानता है कि कुछ प्रॉब्लम है और हमें इसका कष्ट काटना है, तो वो गुरुजी ने किया। हमारे साथ कोई हो या ना हो, हमारे बुरे समय में, अच्छे समय में हमारे गुरु पिता हमारे साथ होते हैं, और संगत जी समय के साथ वो सारी चीज़ें ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग्स तो उन्होंने बहुत ही दी है संगत जी, बहुत ही दी है। मेरी लाइफ में बड़े-बड़े मिरेकल हुए हैं संगत जी। संगत जी आप समझ सकते हैं जो साइंस में है ही नहीं ना, वो मेरेकल भी मेरी लाइफ में हुए हैं। सबसे पहली बात तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। मुझे माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रोती थी संगत जी। इतना रोती थी कि पता नहीं मैं कैसे जी पाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। कभी-कभी तो संगत जी ऐसा मन करता था कि बस अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। लेकिन देखिए गुरुजी ने ऐसे समय पे साथ दिया, सहारा दिया, तो बहुत-बहुत मालिक का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना मुझे उतना कम ही लगता है, क्योंकि उनकी कृपा अनंतनी बेशुमार है। और संगत जी एक बात बताऊँ मैं आपको, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हम अपने बस में नहीं रहते। हमारा सब कुछ हमारे गुरु पिता के पास होता है, और क्या सही है, क्या गलत है, वो सब गुरुजी देखते हैं। संगत जी, इसीलिए मैं हमेशा जो भी मुझे मिलता है ना, कोई दुखी हो, परेशान हो, सबको गुरुजी का दर बताती हूँ कि एक वही ऐसा दरबार है, जहाँ पे अनेकों कष्ट, अनेकों दुःख, अनेकों रोग दूर होते हैं। बस एक बार आपको गुरुजी को याद करना है।
एक बार आपको सच्चे भाव से गुरु जी को पुकारना है, फिर आप देखो कि कैसे आप सारे कष्टों से मुक्ति पा जाओगे, कैसे आपकी ज़िंदगी जो है वो बन जाएगी जो आपने कभी नहीं सोचा। संगत जी, एक और छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ मैं आपके साथ, और ये आज का ही है संगत जी। संगत जी, मेरी इच्छा थी कि मैं सावन के सोमवार की व्रत रखूँ, बहुत इच्छा थी। तो संगत जी, मैं बस अपने हस्बैंड को कहने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे बच्चा जो है अभी बहुत छोटा है और तुम कैसे व्रत रखोगी? तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने फिर क्या मेरे हस्बैंड को डाला दिमाग में, जबकि मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं नहीं व्रत रखना, बच्चे की सेहत का पहले सोचो। और गुरुजी ने क्या मेरे हस्बैंड के दिमाग में डाला कि 15 मिनट बाद वो मुझ पास आते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम व्रत रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मैं गुरुजी से अरदास ही लगाई थी कि गुरुजी कुछ भी कराओ, मैं सावन के सोमवार व्रत रखना चाहती हूँ, मेरी ये इच्छा को पूरा कराओ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ये इच्छा पूरी कराई। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि आपने थॉट मेरे हस्बैंड के दिमाग में डाल दिया और जल्दी से जल्दी आप सुनते हो। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे बच्चे के साथ रहोगे, मेरे परिवार के साथ रहोगे, इस पूरे संसार के साथ रहोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।